नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। भाजपा से जुड़े किसान संगठनों ने सिंचाई विभाग के समक्ष किया बड़ा प्रदर्शन। आईजीएनपी व भाखड़ा किसानों को पूरा पानी देने की मांग। जोधपुर में पुलिस द्वारा छात्रों पर किए गए लाठीचार्ज का एबीवीपी ने किया विरोध। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने की मांग। टैक्सी चालकों ने सीएम पीएम के नाम का एक ज्ञापन सौंपा जिला कलेक्टर को। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने जिला मुख्यालय पर निकाली ट्रैक्टर रैली। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विभिन्न किसान संगठनों ने सिंचाई विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर आईजीएनपी एवं भाखड़ा के किसानों को पूरा पानी देने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े विभिन्न किसान संगठनों ने आज सिंचाई विभाग के समक्ष प्रदर्शन कर इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा भाखड़ा के किसानों को पूरा पानी देने की मांग की। इस मौके पर बोलते हुए वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस के शासन में किसान सिंचाई पानी को तरस गया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के सिंचाई अधिकारियों की अनुभवहीनता के कारण नहर की मरम्मत फसलों की पकाई के समय हो रही है, जबकि यह फसलों की बिजाई से पूर्व होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अब जब पंजाब में नहरों की मरम्मत चल रही है तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में पानी आना मुश्किल हो गया है। और दूसरी तरफ राजस्थान के किसानों की फसलें पानी को तरस रही हैं। किसान की फसलों को नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। इस संदर्भ में कई बार किसानों द्वारा आंदोलन किया जा चुका है, मगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने शासनकाल में किसानों के पक्के खाले बनवाए, वहीं नहरें भी पानी से लबालब रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान में डैम में पानी होने के बावजूद किसानों को पानी न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि पंजाब में राजस्थान का पानी रिजर्व होता है, जिसे लाने के लिए यहाँ के प्रतिनिधियों को पंजाब सरकार से बात करनी चाहिए, मगर राजस्थान की सरकार पंजाब सरकार से इस संदर्भ में बात नहीं कर रही। किसानों ने राज्य सरकार से आग्रह किया कि हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिला खेती प्रधान जिले हैं, ऐसी स्थिति में सरकारों को उनकी समस्याओं पर गौर करके उन्हें पानी उपलब्ध करवाना चाहिए। किसान इतने आगे 1 लाख ऊपर हजारों हेक्टेयर जमीन है भाखड़ा पर, और 1 लाख ऊपर किसान और लाखों किसान है। कट्ठा कितना था, ठीक है, मेहनत कर ली भाई जी थे, आ गया। मैं तो परसों सो ही आया। आगे चलाओ, पानी कोनी तो फसल कोनी, फसल कोनी तो राजनीति कोनी। क्यों सी पार्टी को मंच कोनी, वो किसानों को मंच है। कई कैसी बीजेपी के क्या में किसानों की मांग उठाना कोई गलत है गए। जब चुनाव है, जब 3 साल बड़े हैं। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਪਾਣੀ 3 ਵਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡੈਮ 'ਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਡੈਮਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਹੋਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਆਦਾ ਕਿ 1 ਤਰੀਕ ਦੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਡੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਮੰਨ ਗਿਆ ਸੀ 9000 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਭਾਖੜਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ 'ਚ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਧਰਨੇ ਔਰ ਮਰਨੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਈਏ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਭਾਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਖਰਲੀ ਸ਼ੋਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਆ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਤੇ ਨਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰੇ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਂ ਆਦਤ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਲੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਐਸਪੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਲਏ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਸੋਂ ਆਖਦਾ ਬਣਾਉਂਗਾ ਸਰਕਾਰ, ਚੌਥੇ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਇਹ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਖਾਲੇ ਪੱਕੇ ਬਣਾਤੇ,
26 ਤੋਂ 2700 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਇਹ 2200 ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਰਾ सिस्टम 2200 ना चल सकता है। हम सब लोग आज किसान भाई यहाँ पानी की समस्या को लेकर के आए हैं। पिछले काफ़ी दिनों से पानी की समस्या है, तो यहाँ अधिकारियों का कहना है कि पंजाब में नहरें लीकेज हुई है, उसी के कारण पानी की ये समस्या आई है। तो हम सब लोग तो ये अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि पहले भी नहरों में लीकेज हुई थी, जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने तुरंत इसको संज्ञान में लेकर इस समस्या का समाधान करवाया था। तो अब गहलोत जी की सरकार है तो वो कि किसानों के बारे में सोचे। हमारा हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला है वो कृषि प्रधान जिला है और खेती पर निर्भर है। आज अगर पानी ही नहीं है तो किसान भाई क्या करेंगे। अब किसान भाइयों के 4-4 बारियां पिट चुकी है, उसमें गेहूं, चना, सरसों सभी जो फसलें हैं वो मुरझा गई है, और यहाँ तक कि पशुओं के लिए चारे जो होता है उसी के लिए भी नहीं है। पानी की समस्या है, तो पानी की समस्या के समाधान के लिए आए हैं, लेकिन अधिकारीगण हैं वो अपनी हठकर्मिकता पकड़े हुए हैं। तो हम तो इनसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि आप सरकार से बात करें और हमारी जो पानी की समस्या है उसको जल्द से जल्द पूरा करने का काम करें। वार्ता हुई है, उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, सिर्फ मीठी गोली देने का काम कर रहे हैं, जिसको ना चूस सकते हैं और ना गिर सकते हैं। ये मीठी गोली लेकर के हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम पानी के लिए आए हैं और पानी लेकर के यहाँ से जाएंगे। पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने की मांग को लेकर आज टैक्सी चालकों ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि को देखते हुए पेट्रोल पदार्थों पर लगने वाला टैक्स कम कर राहत प्रदान करने की मांग को लेकर राजस्थान प्रदेश जीप कार टैक्सी एकता यूनियन एवं राजस्थान ड्राइवर हेल्पलाइन के बैनर तले टैक्सी चालकों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। टैक्सी चालकों का कहना था कि राजस्थान में पेट्रोल 100 रुपए व डीजल 90 रुपए प्रति लीटर के करीब हो चुका है। भारत सरकार ने भी अपने बजट में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई राहत नहीं दी है। तेल के दामों में लगातार बढ़ोतरी से महंगाई भी आसमान छू रही है। दोपहिया चौपहिया वाहन चालकों में आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। कोरोना काल के कारण आम जनता पहले से ही दुखी है। हरियाणा, यूपी, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड आदि राज्यों से महंगा पेट्रोल डीजल राजस्थान में बिक रहा है। इससे सभी लोग दुखी व परेशान हैं। टैक्सी चालकों ने राज्य सरकार से डीजल व पेट्रोल पर लगने वाले टैक्स में कमी कर जनता को राहत पहुंचाने की मांग की, ताकि पेट्रोल डीजल के भाव नियंत्रित हो सके और वाहन चालकों को राहत मिले। इस मौके पर जुल्फकार, दीपक अरोड़ा, नरेश वर्मा, अशोक कुमार, राजपाल, जयवीर, सलीम खान सहित अन्य टैक्सी चालक मौजूद थे। पहले हम अगर 5, 7, 8 रुपए में किलोमीटर के हिसाब से जाते थे तो हमें 5 रुपए प्रति किलोमीटर बचत थी। आज अगर हम 15 रुपए किलोमीटर भी जा रहे हैं तो हमारी बचत 5 रुपए ही है, जो कि जो ऊपर का खर्चा है, जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट डीजल पेट्रोल के भावों में बढ़ोतरी करके हमारे से ले रही है। डीजल पेट्रोल बढ़ने की साथ साथ और भी जो वस्तुएं हैं जिसका आयात निर्यात व्हीकलों से किया जाता है, डीजल बढ़ने के साथ साथ उन वस्तुओं के रेट भी बढ़े हैं। और जो उसके साथ साथ भाई साहब जो बीमा है, फिटनेस है, उनमें भी आज से बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। फिटनेस पहले सर 1500-2000 में होती थी, जो कि आज 8000 रुपये है। बीमा क्रूजर का 15000 रुपये था, जो कि आज 30,000-35,000 के बीच में है। तो ड्राइवर बाइक क्या करेगा, या तो बीमा फिटनेस करवा के अपने व्हीकल चलवाएगा, अगर व्हीकल चलवाएगा तो उसका घर गुजारा नहीं होगा। हम तो गवर्नमेंट से यही कहते हैं कि डीजल के जो भाव है उनको निरंतर किया जाए, कर राहत प्रदान की जाए। हम डीजल के बढ़ते और पेट्रोल के बढ़ते चलते इस मांग को लेते हैं, और हम राजस्थान प्रदेश का जीप टैक्सी यूनियन के मेंबर हैं। जिला हनुमानगढ़ और प्रदेश कमेटी की पूरी टीम दोनों यहाँ मौजूद है। और बढ़ते रेटों के कारण हमारा गुजारा है जो कि बहुत ही मुश्किल हो गया, और मुश्किल के कारण अब हम अगर कोई किराए पे जाते हैं तो किराया पूरा नहीं मिल रहा। दूसरी बात, अगर रास्ते में जाते हैं तो पुलिस वाला हमें हर जगह रोक के चालान बना देता है या एंट्री कर देता है। तो हम सभी प्रकार से, सभी तरीके से दुखी हैं। इसलिए हम आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को हम लेटर कलेक्टर साहब के द्वारा ज्ञापन देने आए हैं, और डीजल और पेट्रोल के दामों में कुछ इजाफा हो, हमारी यही गुजारिश है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम आगे हड़ताल भी कर सकते हैं, धरना प्रदर्शन चलेगा हमारा। वो टाइम नहीं बता सकते अभी, वो जब हम करेंगे तो आप सभी को सूचना दी जाएगी, और हमारे जो कि सीनियर अधिकारी है जब वो हमें बोलेंगे तभी हम धरना प्रदर्शन करेंगे, और वो हम पूरे ऑल इंडिया में करेंगे।
गत दिवस पुलिस द्वारा जोधपुर में किए गए एबीवीपी कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, एबीवीपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। विभिन्न मांगों को लेकर जोधपुर में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करने के विरोध में शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद टाउन के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया है कि 3 फरवरी को जोधपुर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं की ओर से 15 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, तभी पुलिस प्रशासन की ओर से परिषद कार्यकर्ताओं पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। लाठीचार्ज में परिषद के कई कार्यकर्ताओं के साथ छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए। कुलपति की ओर से विश्वविद्यालय परिसर में अराजकता का माहौल फैलाने की कोशिश की गई। छात्राओं के साथ पुरुष पुलिस कर्मियों की ओर से अभद्रता, धक्का मुक्की व लाठीचार्ज जैसा कृत्य किया गया। एबीवीपी पदाधिकारियों ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जोधपुर महानगर के कार्यकर्ता 3 फरवरी की कार्रवाई के विरोध व अपनी मांगों के संदर्भ में जेएनवीयू केंद्रीय कार्यालय के समक्ष बेमियादी धरने पर बैठे हैं। उन्होंने मांग की कि दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस मौके पर नगर मंत्री महेंद्र सोनी, जिला प्रमुख जगदीश परिहार, प्रकाश शर्मा, गोपाल पारिक, दिनेश रावत, मुरली जोशी, सुभाष भाट, सोनू भाट, विजेंद्र राठौड़, सुरेंद्र स्वामी, राहुल सोनी, सचिन पाल सहित कई एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। की हनुमानगढ़ इकाई ने आज 3 फरवरी 2021 को जैन नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में जो अभावित के छात्र छात्राएं कार्यकर्ता जो थे वो अपना 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन करने गए थे, जिसके ऊपर जो वहाँ पे पुलिसकर्मी जो है उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई छात्राएं भी थी जिनके ऊपर पुरुष पुलिसकर्मियों ने जो लाठीचार्ज किया, जिसका उसमें एक छात्रा ऐसी थी जिसके गर्दन के ऊपर पुलिस वाले ने वार किया था, जिससे वो वहीं पे अचेत होकर गिर पड़ी थी। तो आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता इसी मुद्दे पर ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारी 15 सूत्रीय मांगे हैं उनको माना जाए। वह कुलपति महोदय लिखित में यह लिख कर दे कि जो वो माफ़ी मांगे लिखित में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से जो लाठीचार्ज हुआ है उसके ऊपर। अगर ये हमारी जो मांगे पूरी नहीं करी गई तो विद्यार्थी परिषद सड़कों पे उतर जाएगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर गांव कोहला से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली गई। मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आज कृषि विरोधी काले कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर गांव कोहला से लेकर कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकाली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। इस मौके पर बोलते हुए पार्टी वक्ताओं ने कहा कि 12 दिसंबर से दिल्ली में चल रहे आंदोलन में शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसानों के साथ धरने पर पार्टी के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। इसी क्रम में पार्टी प्रभारी हनुमान बेनीवाल के निर्देशानुसार राज्य के प्रत्येक जिले मुख्यालयों पर ट्रैक्टर रैलियां निकाली जा रही है। ट्रैक्टर रैलियों के दौरान इन बिलों से किसानों को होने वाली परेशानियों के प्रति किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसान तीनों बिलों से बहुत ज्यादा परेशान है, इसलिए सरकार को चाहिए कि इन बिलों को वापस लेकर संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। इस मौके पर नवदीप कड़वासरा, विजय सिंह बेनीवाल, रमेश भादू, भानीराम मुंड, रितेश बेनीवाल, कृष्ण ज्ञानी, केवल काकड़, राहुल जाखड़, राकेश पलथानिया, सागर जांदू, करणी सिंह, विकास बेनीवाल, धीरज बेनीवाल सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। हमने आज रैली ट्रैक्टर रैली जो किसान आंदोलन के समर्थन में 3 नए काले कानून के खिलाफ हमने समर्थन दिया है, उस समर्थन में रैली निकाली है। पूरा का पूरा रालोपा परिवार शाहजहांपुर बैठा है, हर जगह टोल नाके पर राजस्थान में मेरा रालोपा परिवार बैठा है। हनुमान जी के निर्देशानुसार मेरी पार्टी का आदेश था कि 5 तारीख को आप जिला मुख्यालय पर रैली निकालो, इसी उपलक्ष्य में रैली निकाल रहे हैं। किसान आंदोलन का पूरा समर्थन है। कल चक्का जाम में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा समर्थन करेगी। 3 घंटे जाम रखेंगे। मैं टोल नाका नगराना करूंगा, टोल नाका कोला करेंगे। इस तरह से अलग अलग टोड़ियां बनाई है हमने। कल पूरा दिन चक्का जाम रखेंगे, आदेश मानेंगे। जत्थेबंदियों का, किसानों का 40 किसानों जत्थेबंदी है, हम उनको पीछे से समर्थन दे रहे हैं। झंडा मेरी पार्टी का है, समर्थन किसान आंदोलन का है। अब रैली जिला कलेक्ट्रेट में एडीएम तो जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन दे सौंपेंगे। 3 काले कानूनों के खिलाफ टोल मुक्त और कर्ज मुक्त किसान और स्वामीनाथन आयोग का C2 फार्मूला लागू हो और पूरे के पूरे राजस्थान का किसान का, पूरे भारतवर्ष के किसान का कर्ज माफ। प्रदेश स्तरीय आह्वान के तौर पर हमने आज हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है। इस आयोजन के चलते हुए हमने कोल्ला टोल नाका से शुरू होते हुए हनुमानगढ़ टाउन से लेकर जिला कलेक्ट्रेट जंक्शन तक ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया है।
जिसमें बहुत बड़ी संख्या के अंदर ट्रैक्टर और गाड़ियां शामिल हुई, हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। हमारा सबका इस ट्रैक्टर रैली का उद्देश्य मात्र इतना है, हम इस आंदोलन के माध्यम से राजनीतिक रोटियां नहीं सेकना चाहते, परंतु हमारा ये एक मन की मंशा थी कि किस तरह हम किसान आंदोलन को मजबूती दें। इसीलिए नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल हमारे सुप्रीमो के निर्देशानुसार आज हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करते हुए इस आंदोलन को बैक सपोर्ट किया गया है। तो ये 3 कृषि कानून है काले, उनके खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किसानों के समर्थन में आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है भी तीनों काले कानून वापस हो और किसान के जो MSP है उस पे कानून बने और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। इस लिए हमने ये कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है ट्रैक्टर रैली के माध्यम से। बेरोजगार अभ्यर्थियों ने सितंबर 2020 को पुस्तकालय अध्यक्ष की परीक्षा के दौरान हुए पेपर लीक प्रकरण की SOG रिपोर्ट आने के बाद ही चयनितों को नियुक्ति देने की मांग की है। शिक्षित बेरोजगार युवकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है। इस संदर्भ में दिए गए ज्ञापन में युवाओं ने कहा कि सन 2018 में पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती सरकार द्वारा निकाली गई थी। उन्होंने कहा कि 29/12/2019 को इसका प्रथम पेपर हुआ, लेकिन बाद में उस पेपर को रद्द कर दिया गया। परीक्षा के दिन ही पेपर आउट होने की वजह से सरकार ने उस परीक्षा को रद्द कर दिया तथा इस पेपर को लीक करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने दबोच लिया। आरोपी को दबोचने के बाद जाँच को SOG को सौंप दिया गया। मामले की SOG जांच कर रही है। जब तक SOG की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अंतिम परीक्षा परिणाम जारी नहीं होगा। शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों ने SOG से जल्द निष्पक्ष जांच करवाकर परिणाम जारी करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय कर्मियों की 2016 में हुई परीक्षा में मात्र 40% कट ऑफ गई थी, जबकि 2019 में हुई परीक्षा में 80% तक कट ऑफ गई है। शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने सरकार से मांग की है कि जब तक SOG की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक किसी को ज्वाइनिंग न दी जाए। उन्होंने कहा कि पेपर बेचने वाले आरोपियों ने बहुत से लोगों को पेपर बेच दिए थे, जिससे योग्य विद्यार्थी परीक्षा में उचित परिणाम प्राप्त करने से वंचित रह गए थे। पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड की भर्ती है 2018 की, और ये 29 दिसंबर 2019 को उसका पहला पेपर है जो कि रद्द हो गया। उसमें जो फर्जी पेपर बेचने वाले गिरोह थे वो पकड़े गए और ये पेपर सेम डे विद्या उसके बाद में इसकी डेट आगे पीछे करते रहे। सितंबर 2020 को दोबारा पेपर हुआ, इसकी कट ऑफ गई है 80%, जो कि पिछली बार जो 2016 में हुआ तो उसकी गई थी 40%। इसके अंदर 3 गुना की 80% गई है। उसके बाद में जो पेपर बेचने वाले गिरोह थे उनके भी पकड़े गए हैं लोग और SOG की जांच चल रही है। जो पेपर खरीदने वाले थे वो डिमांड कर रहे हैं कि फरवरी के अंदर अभी इनको ज्वाइनिंग दी जाए, लेकिन हमारा ये है कि जब तक SOG की जांच का निर्णय नहीं आ जाता तब तक ज्वाइनिंग ना दी जाए और जो कार्रवाई है वो सही तरीके से होती रहती है, स्पष्ट है। और जो ये पेपर बेचने वाले हो रहे हैं इन गिरोह पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। 10:30 बजे जो पेपर मिला था इनका व्हाट्सअप का जो था प्रूफ वो SOG को सौंप दिए गए हैं सारे थे। और ये हाईकोर्ट में भी ये क्वेश्चनों में भी इनमें घोटाला हुआ, 10 क्वेश्चन डिलीट हो गए, 6 के उत्तर चेंज है। अभी भी 14% जो है हाईकोर्ट में रिट लगी हुई है। हम ये चाहते हैं कि इस भर्ती का SOG सही जांच करके इसको रद्द करे और जो बेरोजगार है उनका टाइम खराब ना हो और पेपर ये हाईकोर्ट अपने अंतर्गत जो भी कार्रवाई करके वो स्पष्ट ले। कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में शुक्रवार को नगर परिषद अधिकारियों और कर्मचारियों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। कोविड-19 वैक्सीन के दूसरे चरण के दूसरे दिन शुक्रवार को जिले भर में नगरीय निकाय के अधिकारियों और कार्मिकों का टीकाकरण किया गया। नगर निकाय के अंतर्गत नगर परिषद हनुमानगढ़ और जिले की 5 नगर पालिकाओं के अधिकारियों व कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़ टाउन स्थित MGM जिला अस्पताल, कैनाल कॉलोनी स्थित सरकारी अस्पताल में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया गया। जिला मुख्यालय पर जंक्शन की कैनाल कॉलोनी स्थित राजकीय अस्पताल में नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना का वैक्सीन टीका लगवाया। एक्शन सुभाष बंसल, IN मेघराज गर्ग के अलावा आयुक्त श्रीमती पूजा शर्मा सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने कोरोना का टीका लगवाया। इस दौरान नगर परिषद आयुक्त ने कहा कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है, टीका लगवाने से न डरें। दूसरे चरण के तहत शनिवार व रविवार को पुलिस विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों का टीकाकरण होगा। आज निर्देशानुसार ये फ्रंट लाइन वर्कर्स जो जिसमें नगर परिषद नगर निकाय के लोग हैं इनका वैक्सीनेशन हो रहा है। करीबन 633 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है
3 सेंटर पे वैक्सीनेशन हो रहा है। तीनों पे अलग अलग नोडल अधिकारी लगा दिए गए हैं और लोगों को समझाइश कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराने की गति चल रही है, जिसमें ये हमारी कमिश्नर मैडम ने टाउन क्षेत्र में वैक्सीनेशन खुद करवाया है। अन्य लोग भी अपने अपने यहाँ राजस्थान पे वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। ठीक चल रहा है। अब तक करीबन 200 लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है अब तक। आज जो है वैक्सीनेशन करवाया गया है, तो मैंने भी यहाँ पर आके वैक्सीनेशन करवाया है। हमारे यहाँ पे 3 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें टोटल जो है 633 लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था और लगभग 200 सभी सेंटर्स बनाए। तो इस सभी में कर्मचारी में उत्साह है वैक्सीनेशन को लेके और सभी कर्मचारी लगवा रहे हैं। और अभी वक्त है ब्रेक का। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य को लेकर ट्रैफिक पुलिस तथा रंगकर्मियों द्वारा टाउन में फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा माह के तहत शुक्रवार को टाउन के फतेहगढ़ मोड़ के नजदीक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में यातायात थाना प्रभारी ने उपस्थित वाहन चालकों को नियमों की पालना करने की शपथ ग्रहण करवाई। इस मौके पर गिरिराज शर्मा सहित अन्य कलाकारों ने नाटकों के माध्यम से आमजन को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने तथा शराब पीकर वाहन न चलाने सहित अन्य नियमों की पालना बारे जागरूक किया। कार्यक्रम में छतरसाल सिंह राघव, अनिल चिंदा सहित विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। काम बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं और न जाने लोग ही क्यों समझदारी और धैर्य से काम नहीं लेते और अकस्मात ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हमें लगता है इन्हें जागरूक करने की जरूरत है। तुम ठीक कहते हो यमदूत। मैं यमराज लोगों के प्राण हरता हूँ, लेकिन आप लोगों ने अपनी जान दे दे रूटीन में मरने वालों को संभाला नहीं जाता और ऊपर से आप लोग यहाँ टपकते हो जिनकी आयु अभी बाकी होती है। तो आपने हमें क्यों मारा? हमारी क्या गलती थी? आपको हमने नहीं मारा, आप लोग अपनी गलती की वजह से मरे हो। इसीलिए हमने यमराज ज्ञान दान योजना शुरू की है। इसके मुताबिक आप जैसे लोगों की बाकी बची उम्र किसी जरूरतमंद को दे दी जाएगी। माना कि मैंने गलती की है, बस सीट बेल्ट ही तो नहीं पहना था। मोबाइल फोन और तुम्हारी स्पीड। मैंने सिर्फ हेलमेट ही तो नहीं पहना था, इसकी इतनी बड़ी सजा तो मत दीजिए। मुझे माफ कर दो तो मैं जाऊँ वापस। खो देते हैं और ऐसी स्थिति के अंदर घर पर उनका इंतजार होता है और वह इंतजार कुछ अगर समय वह थोड़ा सा ध्यान कर ले
तो वह शायद समय बहुत लंबा का हो सकता है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ नगर और इस इलाके का मैं शुक्रगुजार हूँ, हमारे ट्रैफिक इंचार्ज यहाँ पर मौजूद हैं और आप कई सम्मानों से सम्मानित भी हो चुके हैं। आपका जो टैकल करने का तरीका है, जो किसी सामने वाले से तकरार जब होती है उसको फेस करने का जो तरीका है वो बहुत ही सहज है, स्नेहपूर्ण है। मैं यह शपथ लेता हूं कि मैं सड़क पर वाहन चलाने से पहले के लिए शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करूंगा। जय हिंद, जय हिंद। जंक्शन स्थित चूना फाटक के तिराहे पर बना एक बड़ा नाला वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता सुशील बहल ने उक्त नाले की चौड़ाई कम करने तथा चैम्बर बनाकर कवर करने की मांग की है। जंक्शन के चूना फाटक स्थित एक बड़ा नाला दुर्घटनाओं का सबब बना हुआ है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सुशील बहल ने बताया कि यहां स्थित नाले को पहले सिंचाई विभाग द्वारा पानी प्रवाहित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता था, मगर लंबे समय से सिंचाई विभाग ने इसके माध्यम से पानी सप्लाई को बंद कर दिया। अब इस नाले को नगर परिषद द्वारा गंदे नाले के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नाला काफी चौड़ाई में है और एकदम सड़क के तिराहे पर स्थित है। ऐसी स्थिति में रात को कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि नाले की या तो चौड़ाई कम की जाए अथवा नाले को चैम्बर से ढका जाए ताकि आम जन को इससे नुकसान न पहुंचे। आसपास के दुकानदारों ने कहा कि नाले की लंबे समय से सफाई नहीं की गई है, जिससे नाला सड़ांध मारता रहता है और यहाँ आसपास बैठना भी मुश्किल हो रहा है। आसपास के दुकानदारों ने नगर परिषद से समस्या का रूप ले चुकी उक्त नाले की चौड़ाई को कम करने अथवा इसको कवर करने की मांग की है। ये हनुमानगढ़ जंक्शन में जो चूना फाटक पर नाला है, ये पूर्व में क्या था, इसका जो पानी था वो सिंचाई कॉलोनी में उपयोग में लिया जा रहा था। अब सिंचाई कॉलोनी में तो यह यहाँ का पानी जा नहीं रहा। अब ये नगर परिषद इसको उपयोग में ले रही है और ये किराए पर आपने देखा जो चैम्बर बना वो टूटा हुआ है। इसमें पहले भी एक दुपहिया वाहन चालक रात्रि के समय गिर गया था। कई बार इसमें पशु भी गिरकर चोटिल हो चुके हैं और यात्री भी कई बार जो राहगीर आने जाने में, क्योंकि ये तिराया है, यहाँ दिखता नहीं है, तीव्र मोड़ है इस कारण। तो मैं सभापति जी को भी पहले मैंने अवगत करवा दिया है और सुमित जी को मैंने अवगत करवाया था, या तो नाले को छोटा करवाइए, क्योंकि ये अब सिंचाई विभाग तो ये कह रहा है कि हमारी इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है, आप चाहे इसको बंद कर सकते हैं, पर यह नाला जो अब नगर परिषद द्वारा उपयोग में लिया जा रहा है, इसलिए यह जो ड्यूटी है ये नगर परिषद की है कि इसको या तो छोटा करवाए, साफ सफाई इसकी करवाए, और ये चैम्बर है इस पुड़ी को या तो चौड़ा करवाए या इसका चैम्बर बनवाया जाए। अब एक तो यहाँ पर पूरी सफाई नहीं होती है और यहाँ के जमादार हैं जो कचरा बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर बैठना दुभर हो गया है, इतनी बदबू मारती है पूछो मत। यहाँ तो बीमारियों का हाल करा रखा है, यहाँ की सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। इनको अच्छे काम के लिए वोट देते हैं और ये लोग पूरा हमारी सुनाई नहीं करती है। हम बहुत दुखी हैं, इसका कुछ ना कुछ इंतजाम करना चाहिए। अब तो कई लोग गिरे हैं, चोटें भी लगी हैं, ये पशु वगैरह भी गिरते रहे हैं। इसमें हर चीज़ की ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। हमने तो काफ़ी नेताओं को भी कहा है, आजकल कोई किसी की बात नहीं सुनता, जब तक एक बार वोट लेकर उनको धोखा ही देते हैं। यही काम है नेताओं का काम यही है। इस नाले को बंद कर दिया जाए या इसको अच्छी रूप से सफाई होकर ढक्कन लग जाए इनके ऊपर, जिससे हम लोग तंग ना हो। हमारी दुकानदारियाँ फेल हो गई हैं, लेडीज ग्राहक नहीं आ सकता, कोई विकलांग ग्राहक है वो नहीं आ सकता है। सबसे बड़ी नाले की समस्या है ये बदबू, पहली बात तो। दूसरी बात जो महीने भर कचरा साफ नहीं करने आते, अगर आते हैं तो दुकानें जाके ढेर लगा जाते हैं। कस्टमर बहुत कम आ पा रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा फैल रही है और वो गंदगी दुकानों के अंदर आ रही है, उससे हमारा यहाँ रहना दुभर हो रखा है। शुक्रवार को जंक्शन स्थित वार्ड संख्या 14 व 15 में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य की नींव रखी गई। जंक्शन के वार्ड नंबर 14 व 15 स्थित रेलवे ओवरब्रिज के नीचे इंटरलॉकिंग लगाने के लिए कार्य का शिलान्यास शुक्रवार को किया गया। नगर परिषद सभापति गणेश बंसल ने निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इस मौके पर देवेंद्र गर्ग, संजय सेठी, नरेश पुरोहित सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर सभापति गणेश बंसल ने कहा कि शहर भर में लगातार विकास कार्य जारी है। उनका प्रयास 5 साल के कार्यकाल में शहर को चमन बनाना है। सभी वार्डो में सड़कें, नाले, नालियां सहित अन्य निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। वर्तमान में कई वार्डो में विकास कार्य चल रहे हैं। पिछले कुछ समय से वार्ड 14 व 15 में इंटरलॉकिंग का कार्य करवाए जाने की मांग की जा रही थी। हनुमानगढ़ के द्वारा आज आरओबी के नीचे जो वार्ड नंबर 14, वार्ड नंबर 15, वार्ड नंबर 17 और वार्ड नंबर 18 की सीमाओं पर है, आरओबी के नीचे लगाने का कार्य का उद्घाटन किया गया है। इसमें कुल 40 लाख रुपए की लागत आएगी। यहाँ पर कच्चा होने के कारण गंदगी होती थी, अब इंटरलॉकिंग लगने के बाद में
साफ सफाई रहेगी और शहर सुंदर लगेगा। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।